पहले मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। आप लोग हमें पहचानते हैं? आप लोग मुझे पहचान रहे हैं? मैं कौन हूँ? तो हमारे भूतपूर्व सीएम साहब हमें नहीं पहचानते। यही मुद्दा है हमारा आज यहाँ आने का। ऐसे तो बड़ा दुख भरी बात है ये कि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। जब मैंने सुना था वो स्टेटमेंट तो हमें बहुत बुरा लगा था। सच पूछिए तो मुझे रोना भी आ गया था कि एक थोड़े दिन पहले वो मुखिया थे, छत्तीसगढ़ के सीएम थे और उन्होंने नहीं पहचाना। जब वो हमें नहीं पहचान रहे थे तो इसका मतलब 2016 से वो राजा साहब से भी उनकी कोई पहचान नहीं थी, ख़त्म हो चुकी थी। और खैरागढ़ को भी वो शायद नहीं जानते थे उससे पहले, ऐसा लगता है मुझे। और इसीलिए मैं इसी संदर्भ में मैं आई हूँ। जब हमारे यहाँ राजा साहब की डेथ हुई थी तब भी मैं कई बार आई थी आप लोग के पास इन्हीं सब बातों को लेकर के कि मेरे घर में क्या चल रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस थे मेरे जो मुझे ये लगता था कि मेरे साथ जो हुआ है उसमें कांग्रेस का पूरा सपोर्ट वहाँ पे संस्कार कर दिया था। और उसके बाद है हमारा आज यहाँ आने का। ऐसे तो बड़ा दुख भरी बात है ये कि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। जब मैंने सुना था वो स्टेटमेंट तो हमें बहुत बुरा लगा था। सच पूछिए तो मुझे रोना भी आ गया था कि एक थोड़े दिन पहले वो मुझे नहीं पहचान रहे थे तो इसका मतलब 2016 से वो राजा साहब से भी उनकी कोई पहचान नहीं थी, ख़त्म हो चुकी थी। और खैरागढ़ को भी वो शायद नहीं जानते थे उससे पहले, ऐसा लगता है मुझे। और इसीलिए मैं इसी संदर्भ में मैं आई हूँ। जब हमारे यहाँ राजा साहब की डेथ हुई थी तब भी मैं कई बार आई थी आप लोग के पास इन्हीं सब बातों को लेकर के कि मेरे घर में क्या चल रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस थे मेरे जो मुझे ये लगता था कि मेरे साथ जो हुआ है उसमें कांग्रेस का पूरा सपोर्ट है। पद्मा देवी जी को पूरा का पूरा सपोर्ट मिल रहा है जिससे वो हमारे ऊपर हमला बाद 27 तारीख को बच्चों को भेज करके 26 को बच्चों को बजाय एक्शन होने के उसको पढ़ा गया, उस पर ब्लू टिक हुआ। मेरे पास पूरा सबूत है, मैं फ़ोन में लेकर आई हूँ। और उसको इग्नोर करके बच्चों को भेज के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा करके और कि मैं उनको परेशान कर रही हूँ और मेरे ऊपर अटैक करा दिया गया। मेरे घर में गुंडे घुसा दिए गए, इवन मेरे बेडरूम तक वो गुंडे गए। सब वीडियोस हैं, सारे प्रूफ्स थे। उसके 2-3-4 दिन बाद उदयपुर के मेरे महल में बिल्कुल सुनियोजित तरीके से टेंट लगा करके, खाना पीना करके, वाइन बांट करके, शराब पिला करके गुंडों को तैयार किया गया। गुंडों से मेरे ऊपर जानलेवा हमला कराया गया। जुराहों से 30 साल पुराना संबंध है और पद्मा देवी जी कहती हैं कि वो उनके बड़े भाई हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि राजा साहब को कांग्रेस से बाहर करने में क्या पद्मा राजा साहब पार्टी से बाहर आ जाए और पद्मा देवी जी आकर के यहाँ पे चुनाव लड़े, ऐसा मुझे लगता है, प्रतीत होता है अब देख करके। क्योंकि विधानसभा चुनाव में यशोदा जी भी पद्मा को प्रेजेंट पत्नी बना करके। विजन टाइम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 जो है कुछ ही दिन शेष बचे हैं और इसी के चलते जो है भूपेश बघेल पर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। और इसी को लेकर जो है दिल्ली से राजनांदगांव प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए विभाषी आई हुई है। आइए उससे बात करते हैं। जी, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? किस उद्देश्य से प्रेस कॉन्फ्रेंस? मैंने पहले भी बताया, मैं अभी भी बता रही हूँ कि लगातार दिवंगत राजा साहब की भी बेइज्जती हो रही है और साथ में मुझे भी बेइज्जत किया जा रहा है। श्री भूपेश बघेल जी मुझे पत्नी मुझे ना पहचानने का मतलब ये होता है कि वो नहीं जानते कि मैं देवव्रत सिंह की पत्नी हूँ या नहीं हूँ, या मेरा कोई वजूद नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला, जो मुझे बहुत बुरा लगा और उसके लिए ही मैं स्पेशली आई हूँ। और दूसरा ये तो वो कर रहे हैं, उसके बाद उनकी तलाकशुदा पत्नी, देवव्रत सिंह की तलाकशुदा पत्नी, जो कि उनके ऊपर एफआईआर करवा करके उन्होंने 11 करोड़ लिया था, जिसका सबूत मैंने अभी दिखाया। उस औरत को लेके उनकी प्रेजेंट वाइफ बता करके भोले भाले गांव वालों को, स्पेशली सालेवारा, भावे, उधर जंगल की पट्टी की तरफ वो खास करके प्रचार कर रहे हैं और पुराना कुछ पेपर दिखा करके वो ये बता रहे हैं कि यही उनकी पत्नी है और विभा सिंह कोई नहीं है, नहीं जानते उनको।
इस तरह से वोट कलेक्ट कर रहे हैं। तो मैं इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे छलावा करने वाले प्रत्याशी को और पार्टी को नेता चुन करके बहुत बड़ी भूल होगी। और मैं राजा साहब के जो करीबी लोग हैं जिन्होंने उनको जिताया था, उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि उनके राजा साहब के नाम का वोट तो बिल्कुल भी कांग्रेस को नहीं पड़ना चाहिए। जी, भूपेश बघेल पर जो आरोप लग रहे हैं उसका क्या साक्ष्य है, कुछ साक्ष्य है अभी तक? अरे आप खुद मीडिया में उन्होंने बोला है, आईबीसी में बोला है कि कौन है विभा सिंह मैं नहीं जानता, आप देख लीजिए। और दूसरा आरोप जो शुरुआत से है, वो जो मेरे ऊपर अटैक हुए थे उस कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया था, ये भी सबूत मैं ले कर के आई हूँ, मैंने भी दिखाया था। और कि ये लोग थे जिन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया था। तो राजा साहब के ख़त्म होने के बाद उनका घर, उनका महल सब सील करके वहाँ पे हमारा वजूद मिटा करके जो नेतागिरी जो नेता पॉलिटिक्स की रोटी सेक रहे हैं सीएम साहब, उसका मतलब यही होता है कि हमारा वजूद मिटाना वहाँ से। जी, आगामी लोकसभा में जो है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में भूपेश बघेल को टिकट दिया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो टिकट तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, वो कांग्रेस पार्टी जाने कि उन्होंने टिकट दिया है। और मुझे तो ये समझ में आता है कि इस बारे में मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। वैसे उनको वहाँ से टिकट नहीं मिलनी चाहिए थी, जहाँ पे उनका क्षेत्र है वहाँ ही मिलना चाहिए था। लेकिन अब वो पार्टी जाने, खुद आला कमान जाने कांग्रेस के। जी, कांग्रेस और भाजपा में कौन किस पे भारी नज़र आ रही है? बिल्कुल भाजपा तो अंडरस्टूड है, हर कोई जानता है कि मोदी जी ही नेक्स्ट आने वाले हैं और भाजपा ही भारी है। जैसा कि विभा सिंह ने कहा कि जो उन पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि जो संबंध वाली बात आ रही है ये गलत है और इसको सोशल मीडिया पे जो है नहीं कहना चाहिए, इनका कहना है। इसी के साथ मैं जानकी, कैमरा पर्सन विपेंद्र वर्मा के साथ विजन टाइम न्यूज़, राजनांदगांव।